students, in previous video we were discussing about the background of Tut's guardians. Let's continue with the chapter. Regardless of his fame and the speculation about his fate, Tut is one mummy among many in Egypt. उसकी प्रसिद्धि और उसके भाग्य को सराहते हुए टट की मम्मी मिस्र की मम्मियों में से एक थी. हाउ मैनी कितनी थी? नो वन नोस, कोई नहीं जानता. द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, मिस्र के मम्मी प्रोजेक्ट के द्वारा विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, जिसका प्रारंभ 2003 में इन्वेंशन के रूप में हुआ था, हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार, लगभग 600 मम्मी उन्होंने कलेक्ट किए हैं. एंड इज स्टिल कंटिन्यू, अभी भी उनकी गणना चल रही है. द नेक्स्ट फेज, दूसरे चरण में, स्कैनिंग द मम्मीज with a portable CT machine donated by the National Geographic Society, Siemens, its manufacturer. सीमेंस जिन्होंने इस मशीन का निर्माण किया था, उन्होंने वो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के मेंबर थे जिन्होंने ये सिटी स्कैन मशीन को डोनेट किया था. King Tut is one of the first mummies to be scanned. और पहले टट की मम्मी पहली मम्मी थी जिसका सबसे पहले सिटी स्कैन हुआ था, जिसकी सबसे पहले स्कैनिंग हुई थी. इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगार्डली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन. इसीलिए कहा जाता है कि चाहे उनका जीवन हो और चाहे मृत्यु, दोनों में ही वो अपने देशवासियों के प्रमुख रूप में या सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं. A CT machine scanned the mummy head to toe. सिटी स्कैन मशीन के द्वारा उनकी पूरी बॉडी को सर से लेकर के पांव तक स्कैनिंग किया गया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन. और क्रॉस सेक्शन में 700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस तैयार की गई. टट्स हेड स्कैन्ड इन 0.62 millimeter slices to register its intricate structure. उसका वास्तविक स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए 0.62 मिलीमीटर तक के स्लाइसेस के रूप में इसको रजिस्टर किया गया. टेक्स ऑन इरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, और उसके बाद जो इमेज तैयार की गई परिणाम स्वरूप वो बहुत ही चौंकाने वाले तत्व लेकर सामने आई. विद टट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिस एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रूव द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस of a gilded burial serene protected for so long. उन सभी मेंबर्स जो ये रेडियोलॉजी के मेंबर्स थे, फॉरेंसिक के थे और एनाटॉमी के मेंबर थे, सभी ने इस रहस्य उजागर किया कि ऐसा लगता है कि उसकी किंग टट की मम्मी की सुरक्षा वहाँ के देवी देवता उसकी कब्र में कर रहे थे इतने लंबे समय से. द नाइट ऑफ द स्कैन, वर्कमैन कैरीड टट फ्रॉम द टॉम्ब इन हिज बॉक्स. इस पैराग्राफ में उसके टट की मम्मी की स्कैनिंग प्रक्रिया को समझाया गया है. उसमें उन्होंने बताया कि उस रात जब स्कैन की गई उनकी बॉडी, तो वो वर्कमैन टट की बॉडी को टॉम्ब से निकाल करके एक वुडन बॉक्स में लेकर निकाला उन्होंने. लाइक पाल बियरर्स दे क्लाइम्ड अ रैम्प एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्विलिंग सैंड आउटसाइड. और उसके बाद जैसे कोई पालकी ले जाने वाले लोग होते हैं, उस तरीके से वो उस बॉक्स को पकड़े हुए थे और उसको वो लेते हुए रैंप की तरफ आए, फिर सीढ़ियों से होते हुए फिर वो रेतीले मैदान में आ गए बाहर की तरफ. देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर. और उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहारे से उन्होंने स्कैनर को ऊंचा उठाया. 20 मिनट्स लेटर, और लगभग 20 मिनट के बाद, 2 men इमर्ज, 2 लोग और आए. स्प्रिंटेड
फॉर एन ऑफिस नियर बाय, पास के ऑफिस से, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और उनके साथ में 2 सफेद कलर के प्लास्टिक फैंस थे। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन कूलर फैन, और $1 million की जो वो मशीन थी वो ब्लॉक हो चुकी थी क्योंकि कूलर में सैंड चली गई थी। और कर्स ऑफ द पराहू जोक्ड अ गार्ड नर्वसली, और ये देख करके वहां पर जो गार्डिंग कर रहा था उस गार्ड ने मजाक बनाते हुए नर्वस होकर के कहा कि कर्स ऑफ पराओ, की ये पराओ का कर्स है। Eventually, the substitute fans worked well enough to finish the procedure. लेकिन ये अच्छी बात थी कि वो जो सब्सटीट्यूट के रूप में फैंस आए थे उन्होंने अच्छी तरह से वर्क किया और ये पूरी प्रक्रिया को खत्म किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, और जब उन्होंने चेक किया कि पूरा डाटा, कोई भी डाटा लॉस्ट तो नहीं हुआ, खोया तो नहीं है, द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन, उन्होंने तट की बॉडी को वर्कमैन्स को दे दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम, जो उसे टॉम में वापस ले गए। लेस देन 3 hours आफ्टर ही रिमूव्ड फ्रॉम हिज कॉफिन, और लगभग 3 घंटे के अंदर वो कॉफिन से निकालने से, मतलब कॉफिन से बाहर निकालने के लगभग 3 घंटे बाद, द पराहो अगेन रेस्टेड इन पीस, दोबारा से उसी स्थान पर शांति से आराम कर रहा था। वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो, जहाँ पर उनके कफन दफन के समय पुजारियों ने उन्हें लिटाया था लंबे समय पहले। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, उसके बाद टेक्नीशियन ने बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से उनकी इमेजेस को कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाया, ट्रेलर से लेकर के। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटिंग ऑफ पिक्सल्स, कुछ मतलब स्पष्ट रूप से वो नहीं थी, लेकिन धुंधली सी छवि जो वो थी सर की, वो उसमें दिखाई दी। एंड द टेक्नीशियन स्पून एंड टाइटल्ड tilted it in every scattering एवरी डायरेक्शन, और उसने हर दिशा से इसको घुमाया इन इमेजेस को। नेक वर्ड appeared as clearly, तो उस समय गर्दन दिखाई दी स्पष्ट रूप से। एज इन एनाटॉमी क्लासेस, ऐसा लग रहा था जैसे एनाटॉमी क्लास चल रही हो। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, दूसरी तस्वीरों में हाथ दिखाई दिया। सेवरल व्यूज ऑफ रिब केज, और कई रिब्स के दृश्य दिखाई दिए। एंड ट्रांजेक्शन ऑफ स्कूल, और उसके अलावा स्कूल का एरिया दिखाई दिया। बट फॉर नाउ प्रेशर वॉज ऑफ, लेकिन अब उनका प्रेशर जो दबाव था वो खत्म हो गया था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर बैठते हुए जाही हवाज स्माइल, जाही हवाज मुस्कुराए। विजुअली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, और उन्होंने कहा कि कुछ भी बुरा घटित नहीं हुआ, सब आसानी से इजी वे में हो गया। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड, मैं पिछली रात एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोया। ही सेड, उन्होंने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं बहुत चिंतित था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं अब जा करके सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और जैसे ही हमने ट्रेलर छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, उन मेटल स्टेयर्स से होते हुए हम धूल वाले मैदानी क्षेत्र में आ गए। द विंड हैड स्टॉप्ड, हवा रुक गई। द विंटर एयर ले कोल्ड, जाड़ों की हवा जो ठंडी चल रही थी वो बिल्कुल शांत हो गई। एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ, और बिल्कुल जैसे मृत्यु के समय सन्नाटा हो उस तरीके से वहां पर सन्नाटा फैल गया। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, उस पूरी घाटी में। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टर्ट्स टॉम स्टूड ओरियन, और लगभग उनके तट के टॉम्ब के प्रवेश द्वार पर ही देखा गया कि ऊपर और आसमान पर ओरियन फैले हुए थे। ओरियन तारों का समूह माना जाता है। द कंस्टलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिसिस, और वो उस समूह को लोग ऐसा मानते हैं कि वो ओरिसिस की आत्मा है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो कि मृत्यु के बाद के मतलब जीवन के बाद के देवता माने जाते हैं।
वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वो ऊपर से उस बॉय किंग को देख रहे हों। लेट्स this finishes your chapter. We will continue with new chapter. Till then, keep learning and keep sharing.